नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टाइटैनिक जहाज को बनाने से लेकर डूबने तक की कहानी को शेयर किया था। आज हम टाइटैनिक के डूबने के प्रमुख कारण और साथ ही टाइटैनिक सबमरीन के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक को अनसिंकेबल का टैग मिला था, लेकिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा को ही अधूरा छोड़ गया और समुंदर में डूब गया। करीब 70 साल तक टाइटैनिक समुंदर में लावारिस की तरह पड़ा रहा। फिर 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज को ढूंढा गया। दोस्तों, वैसे तो इस जहाज को डूबे हुए 111 साल बीत चुके हैं। इन दिनों टाइटैनिक फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। रिसर्चर्स द्वारा बताया जाता है कि यदि उन दिनों कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने मुख्य कारण क्या थे। पहला, टाइटैनिक में आग का लगना। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के वक्त जब रवाना हुआ था, उसके पहले ही जहाज के निचले हिस्से में आग लग गई थी। यह आग ज्यादा गंभीर नहीं थी। इस आग के बारे में लगभग सभी अधिकारियों को पता था, लेकिन इस जहाज में सफर करने वाले किसी भी यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं थी। यदि इस बारे में बताया जाता तो इस यात्रा को कैंसिल करना पड़ता और इससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि सारी टिकटें बिक चुकी थी और यात्रा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थीं। दरअसल जहाज के जिस हिस्से में आग लगी थी, जहाज बर्फ के पहाड़ से उसी हिस्से से टकराया था। कारण नंबर दूसरा, जहाज की रफ्तार कम न करना। जहाज में आग लगने की वजह से जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज को न्यूयॉर्क जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते थे। टाइटैनिक को एक के बाद एक खतरे की चेतावनी मिलती रही और 6 चेतावनियों के बावजूद जहाज की स्पीड कम नहीं की। कहते हैं कि जहाज को बनाने वाली कंपनी की ओर से कैप्टन पर प्रेशर था कि जहाज को 6 दिन के अंदर डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचना है। कंपनी यात्रियों और मीडिया को यह दिखाना चाहती थी कि दुनिया का सबसे विशालकाय जहाज टाइटैनिक को दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज साबित करना चाहती थी। इसी रफ्तार के कारण आइसबर्ग से जहाज का टकराव बड़ा जोरदार था। कारण नंबर तीसरा, दूरबीन का न होना। दोस्तों, टाइटैनिक में दूरबीन का न होना भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि उस दिन अंधेरी रात थी। आसमान में चांद न होने की वजह से सामने ठीक से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जहाज के क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि दूरबीन एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी खो गई थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उस लॉकर की चाबी एक ऑफिसर्स के पास थी, जिसको यात्रा के ऐन वक्त पर रिप्लेस कर दिया था। दोस्तों, अगर दूरबीन मौजूद होती तो आइसबर्ग पहले ही दिख जाता और इतना बड़े हादसा को टाला जा सकता था। कारण नंबर 4, रास्ता बदलने का गलत चुनाव। दोस्तों, टाइटैनिक पर रास्ते की निगरानी के लिए मौजूद क्रू मेंबर्स ने जैसे ही आइसबर्ग को देखा तो एक क्रू मेंबर्स ने 3 बार घंटी बजाई और दूसरे ने टेलीफोन के जरिए आइसबर्ग होने की सूचना दी। तभी रास्ता बदलने की सूचना भी दी गई थी, मगर हड़बड़ी में रॉबर्ट हिचिडसन ने गलती से दाहिनी तरफ मोड़ दिया, जबकि जहाज को बाईं तरफ मोड़ना था। कारण नंबर 5, लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज में लोगों की मौत का एक प्रमुख कारण लाइफ बोट की कमी होना माना जाता है। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसमें 65 लाइफ बोट आराम से लाई सकती थीं, लेकिन इसको अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गईं। वहीं कंपनी का दावा था कि ये जहाज पूरी तरह से अनसिंकेबल है और यह कभी नहीं डूब सकता है। इसीलिए इन्होंने लाइफ बोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कारण नंबर 6, लाइफ बोट को खाली छोड़ देना। जब टाइटैनिक में पानी तेजी से भरने लगा तो जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया और गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया।
बताया जाता है कि एक लाइफ बोट में 60 से 65 लोगों को बैठाया जा सकता था, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि आनन फानन में केवल 28 से 30 लोगों को ही बैठाया गया था। इस तरह से जाने अनजाने में हुई गलतियों के कारण टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में हमेशा हमेशा के समा गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़े और आलीशान टाइटैनिक जहाज को डूबने के करीब 70 साल बाद खोजा गया था। अमेरिकन नेवी ऑफिसर डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड पहले ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने पहली बार साल 1985 में जहाज को खोजा था। बताते हैं कि जहाज का मलबा न्यू फाउंडलैंड के किनारे से 600 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में मिला था। टाइटैनिक जहाज का मलबा 12,500 फीट यानी कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में पड़ा है। 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक का मलबा देखने के क्रेज को लेकर आजकल टाइटैनिक फिर से चर्चा का विषय बना हुआ। 1960 में समुद्र के मरियाना ट्रेंच में सबसे ज्यादा गहराई में 10,911 मीटर अंदर ट्रिस्टी नाम का सबमर्सिबल गया था। इसके अलावा कई बार इंसान टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि टाइटन के साथ जो भी लोग इतिहास में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 18 जून 2023 को टाइटैनिक के सफर में टाइटन सबमरीन में 5 लोग सवार थे, जिसमें पहले थे 3 बार के गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैमिस हार्डिंग सवार थे, जिन्होंने जेब ब्रदर्स की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ स्पेस का सफर भी किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2021 में मरियाना ट्रेंच का भी सफर तय किया, जो टाइटैनिक के मलबे से 3 गुना गहराई में मौजूद है। दूसरे थे टाइटन सबमरीन के पायलट स्टॉकटन रश, जो कि न सिर्फ टाइटन सबमरीन को बनाने की कंपनी के सीईओ थे, बल्कि उन्होंने सबमरीन का डिजाइन भी किया था। तीसरे थे पॉल हेनरी, जिन्होंने इससे पहले 37 बार टाइटैनिक के मलबे तक का सफर तय किया था और वो टाइटैनिक एक्सपर्ट भी थे। आखिरी यात्री थे पाकिस्तान बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया था कि अब इसका जवाब जानना जरूरी हो चला था, जिसके चलते कई देशों के एक्सपर्ट और रिसर्च की टीम टाइटैनिक तक के मलबे का सफर तय करने लगी। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक जहाज के मलबे तक कई बार गए और फिर 1997 में टाइटैनिक फिल्म को रिलीज किया, जिसके बाद टाइटैनिक को लेकर क्रेज और बढ़ने लगा। इसी कारण 2017 में ओसीन गेट कंपनी ने पहली बार टाइटैनिक के मलबे को देखने का प्लान बनाया। ओसीन गेट कंपनी के पास कई सबमरीन थीं, लेकिन टाइटन सबमरीन 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। 18 जून सुबह 4 बजे टाइटैनिक सबमरीन को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र में उतरना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से 4 घंटे देरी से सुबह 8 बजे ये सफर शुरू हुआ। इसके ठीक 1 घंटे 45 बाद ही सतह पर मौजूद मदरशिप पोलर प्रिंस से इस सबमरीन का संपर्क टूट गया। समुद्र की इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना आम बात थी, इसीलिए शुरू में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। इस हिसाब से सबमरीन को दोपहर 3 बजे तक सतह पर आ जाना चाहिए था, लेकिन जब 3 बजे के बाद भी जब सबमरीन से कोई संपर्क नहीं हो पाया और टाइटन वापस नहीं लौटा, तब सतह पर बैठे मदरशिप के क्रू मेंबर ने यूएस के कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई। अगले ही दिन सोमवार को यूएस और कैनेडियन हवाई जहाज और शिप्स ने पूरे एरिया में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। उन्होंने न सिर्फ समुद्री तक बल्कि स्कैनिंग की मदद से गहराई में भी खोज जारी रखी। इस एरिया में जितने भी कमर्शियल शिप थे उनको भी आगाह कर दिया गया। अगले 2 दिनों तक ये सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन टाइटन सबमरीन का कोई नामो निशान नहीं मिला।
उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस सबमरीन का ब्रेकडाउन हुआ है और 5 यात्री फंस चुके हैं। इस सबमरीन में 96 घंटे की ऑक्सीजन थी और ये समय हाथ से निकला जा रहा था। फिर एक उम्मीद की एक किरण नजर आई। 21 जून की सुबह करीब 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराई से एक आवाज सुनाई दी। इसे अंडरवाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। इसके एक रोबोट को आवाज की तरफ भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद सबमरीन का कोई पता नहीं चला। अब सबमरीन को हमेशा खो देने का डर सताने लगा था और जो ऑक्सीजन थी वो केवल 4 दिन के लिए ही थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की टीम ने हार नहीं मानी थी। 22 जून को एक बार फिर रोबोट को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया और वहां पहुंचकर जो दिखा वो दिल दहलाने वाला था। दरअसल 3:48 पर टाइटैनिक से 1600 फीट की दूरी पर सबमरीन का एक टुकड़ा मिला। इसका एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती और पानी की गहराई में ही क्रैश हो गई। इस खबर ने तो मानो पूरी दुनिया भर में खलबली ही मचा दी। टाइटैनिक से ज्यादा गहराई में पहले भी सबमरीन से इंसान जा चुके हैं, लेकिन टाइटन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो इस हादसे का शिकार बनी? दरअसल ये सबमरीन एक एक्सप्लोरेशन सबमरीन न होके ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल था, जो कि इसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए इसके फाउंडर ने इसके आकार को बदलाव सिलेंड्रिकल शेप कर दिया। इसके सबसे बड़ा कारण बिजनेस था। उन्होंने ये सोचा कि नॉर्मल स्फेरिकल शेप सबमरीन में केवल 2 लोग ही बैठ सकते थे, तो क्यों न ऐसा डिजाइन बनाया जाए ताकि ज्यादा लोगों को पानी की गहराई में ले जा सके। लेकिन टाइटन के फाउंडर को आकार का बदलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सबमरीन को स्फेरिकल इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसके हर तरफ पानी का दबाव बराबर बना रहे और क्रैश होने के चांसेस काफी कम हो जाएं। पर उन्होंने ऐसा सबमरीन बनाया जिसके पानी का दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा केबिन के स्पेस को बढ़ाने के कारण टाइटन के बीचों बीच काफी दबाव बनता है, जिससे इसके टूटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिजाइन के अलावा मटेरियल भी प्रमुख कारण था। दरअसल सबमरीन को टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे हार्ड मटेरियल होता है। टाइटन में नाम मात्र का ही टाइटेनियम यूज किया गया था, बाकी का पूरा मटेरियल कार्बन फाइबर से ही बना था, जो कि हाई प्रेशर में आसानी से टूट सकता है। लेकिन ओसीन गेट के सीईओ इस डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनके मुताबिक इस डिजाइन को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर डिजाइन किया था, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं थी। दूसरी जो वजह सामने आई वो थी टाइटन में दरारें। टाइटन सबमरीन टाइटैनिक दौरे से पहले कई जगह पहले भी ट्रैवल कर चुकी थी। जब अप्रैल 2019 में कार्ल स्टेनली नाम के एक अरबपति बिजनेसमैन बहामास के सफर में इस टाइटन में बैठकर समुद्र की गहराई में उतर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि समुद्र की गहराई में क्रैक होने की आवाज सुनाई दी थी। उस समय कार्ल ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओसीन गेट के सीईओ जिन्होंने टाइटन को डिजाइन किया था उन पर पूरा विश्वास था। लेकिन हाल ही में हुए इस हादसे के बाद उन्होंने CNN के इंटरव्यू में बताया शायद ये दरार पड़ने की आवाज इस बात की वार्निंग थी कि ये टाइटन पानी के ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकती है। अगर इस बात में सच्चाई है तो कोई शक नहीं कि इसमें पहले से दरार आना शुरू हो चुके थे। 2018 में ओसीन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने कार्बन फाइबर को लेकर आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि कार्बन फाइबर के फटने से कुछ मिलीसेकंड पहले ही पता चलेगा, और ऐसा ही हुआ। उसमें 1 मिलीसेकंड से भी कम समय लगा होगा। बिना सोचे समझे ही वो 5 लोग क्रश हो चुके होंगे। इसके पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।
यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।